ओके। तो आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन के बाद वाला हिस्सा है। लास्ट में हमने 2-3 दिन टाइम स्पेंड किया कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है और इनविटेशन कैसे करना है। याद है सबको कि जान पहचान वालों से कैसे बात करनी है। उसमें अनजान लोगों वाला भी रहा हुआ है, बचा हुआ है। उससे उसकी ट्रेनिंग मैं अपनी टीम को पहले भी दे चुका हूँ, आगे भी करूंगा। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग में बेसिकली मैं बाहर के लोगों को भी इनवाइट करता हूँ, लेकिन हमें काम कैसे करना है, हमें लोगों को प्लान कैसे दिखाना है, वो सोचा मैंने अपनी टीम के लिए कि एक अलग से प्लान करूं। अलग से प्लान करूं। तो उसके लिए मैंने ये सेशन आज रखा। तो जब आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग कर लेंगे, इनविटेशन हो जाएगा, वो बंदे ने आप में इंटरेस्ट दिखाया, वो आपका काम जानना चाहता है, वो आपके बिजनेस को जानना चाहता है, वो आपके साथ काम करना चाहता है, या आपने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट किया वर्क फ्रॉम होम का, या जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट किया, किसी भी रास्ते से अगर इंसान आपके साथ बात करने को, मिलने को, आपका बिजनेस समझने को तैयार है, तो उसमें आपको दो तरह के सिलेक्शन करते हैं। एक इंसान जो आपके शहर में रहता है, दूसरा इंसान जो आपके शहर में नहीं रहता। इस कैटेगरी में उसको डिवाइड करना है पहले। मतलब आप किससे प्रैक्टिकली मिल सकते हैं, फेस टू फेस मिल सकते हैं, और किससे फेस टू फेस नहीं मिल सकते। लेकिन फेस टू फेस मिलके अगर आपको प्लान दिखाना है, किसी को प्लान समझाना है, तो सबसे पहले आपको केपेबल बनना पड़ेगा कैसे दिखाना है। तो वो आज मैं सिखाऊंगा कि प्लान कैसे दिखाना है। प्लान कैसे दिखाना है। तो आपने ये पहले डिटरमाइन कर लेना है कि इस बंदे से मैं फेस टू फेस मिल सकता हूं या नहीं। अगर वो आपके शहर में नहीं है, दूर रहता है, तो आपको, आपके लिए या उसके लिए फेस टू फेस मिल पाना संभव नहीं होगा। तो उस केस में आप उसको जूम मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं, पर्सनल जूम मीटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका लिंक छोटे टाइम का, आपके पास पेड लिंक नहीं है, तो मेरे से लिंक ले सकते हैं, या सीनियर्स जो जूम मीटिंग करते हैं उसमें इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। एक तो ये हो गया कैटेगरी कि बंदा मेरे शहर का है या नहीं, यानी फेस टू फेस मीटिंग पॉसिबल है या नहीं, या बाहर का है। तो ये कैटेगरी डिसाइड कर लिया। जो आपके शहर में रहता है, जिससे फेस टू फेस मीटिंग पॉसिबल है, उसको जूम पे ना बुलाएं, चाहे वो कितनी भी बहानेबाजी करे, चाहे वो कितने भी रीजन बताए कि मेरे को जूम पे बता दो, ये कर लो। नहीं, नहीं करना है। या तो आप उसके पास जाइए, उसके घर जाइए, प्लान और डेमो दिखाइए, या उसको बुलाइए अपने घर या ऑफिस और प्लान और डेमो दिखाइए। जूम मीटिंग एक ऑल्टरनेट है कि जब हम फेस टू फेस नहीं मिल सकते, तो उस चीज के लिए एक सुविधा है। लेकिन सामने बैठ करके प्लान दिखाना, फेस टू फेस वन वन प्लान दिखाना सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि वहां पे आप लाइव डिमॉन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद भी जो इंसान आपसे प्लान देखने को तैयार हो गया, ये डिसाइड हो गया कैटेगरी कि जूम पे दिखाना है या फेस टू फेस दिखाना है। इसके बाद भी दो कैटेगरी आपको ढूंढनी है उसमें, कि जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं वो नेटवर्कर है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से पहले से जुड़ा हुआ है, पहले से जानता है, या फ्रेशर है। ठीक है। नेटवर्कर है या फ्रेशर। तो जब आपको नेटवर्कर को प्लान दिखाना हो, तो पहले एक बार अपने सीनियर से डिस्कस कर लें, उसके बाद दिखाएं। जो फ्रेशर है, उसको जो मैं आज का तरीका बता रहा हूं, वैसे यही तरीका नेटवर्कर को भी दिखाने का होगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अगर आप पहले से मुझे डिस्कस कर लेंगे, तो इंडिया में जितने भी प्लान चल रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट सबको स्टडी कर रखा है, तो उससे टीएन्स का प्लान कैसे बेहतर है ये मैं आपको समझा पाऊं। लेकिन अगर वो फ्रेशर है या नेटवर्कर भी है, और आप उससे मिल लिए, जूम पे मिले, या आप उससे फेस टू फेस मिले, तो पहले उससे तीन बातें करनी है। ये तीन चीजें जरूर पूछनी। सीधा प्लान दिखाइए और सीधा प्लान दिखाना शुरू नहीं करते। सबसे पहले जनरल बातें, इंट्रोडक्शन, आप उसकी पहचान लीजिए। दूसरी चीज, उसके इनकम एक्सपेक्टेशंस ये जानिए, वो कितना कमाना चाहता है। अगर आपके सामने कोई हाउसवाइफ है, वो बोलती है मेरे को 5-7 हजार रुपए महीने की इनकम आ जाए तो भी बहुत है,
कोई ऐसा बंदा है जो 8, 10, 15 हजार की नौकरी ढूंढ रहा है, और कोई बंदा है जो कमा रहा है वो, लेकिन वो बड़ी इनकम चाहता है। हर किसी को प्लान अगर आप एक ही तरह से दिखाना शुरू करेंगे तो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा होता है वो सोचता है कि यार मेरे को तो क्लास में टॉप करना है। कोई बच्चा होता है वो सोचता है मेरे को कम से कम 80% तो लाना है। कोई बच्चा वो सोचता है हे भगवान 40% आ जाए, अगले क्लास में प्रमोशन हो जाए, बहुत है। तो तीनों बच्चे पढ़ाई में एक जैसी मेहनत नहीं करते, क्योंकि तीनों ही लेवल अलग अलग हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग तरह से मेहनत करनी पड़ती है। तो जिस इंसान के सपने जितने बड़े होते हैं, आकांक्षाएं जितनी बड़ी होती है, एक्सपेक्टेशन जितनी बड़ी होती है, वो उतनी ही मेहनत कर पाएगा। अगर उसके एक्सपेक्टेशंस बड़े नहीं हैं लाइफ में, तो जैसे ही उसको शुरुआत में या बाद में लगेगा कि ये काम में बहुत मेहनत है, वो भाग जाएगा। तो उसको छोटे वाले काम के पैटर्न को ही बताना है और उसी पे लगा के रखना है। जैसे जैसे उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, इस बिजनेस में आएगा, समझदारी को समझेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो आपको उसकी इनकम एक्सपेक्टेशंस, उसके फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में बात करनी है। अगर वो पहले से कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको पूछना है कि क्या आपके पास कोई ऐसी योग्यता, कोई ऐसी डिग्री, कोई ऐसा स्किल है जिसकी वजह से आपको आपके सपने पूरे करने लायक काम मिल सकता है। या जो अगर वो कोई नौकरी कर रहा है और उसने बताया कि उसका ड्रीम है कि वो एक दिन 2 लाख रुपया महीना कमाए, तो आपको उससे ये पूछना है कि आप अब जो प्रेजेंट काम आप कर रहे हैं उसमें आप कब तक 2 लाख रुपए महीने की इनकम में पहुंच पाएंगे। ये इसलिए पूछना है क्योंकि कई बार लोग कर तो रहे होते हैं, लेकिन उन वो रियलाइजेशन नहीं करते कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूं। उनको जाना होता है बैंगलोर, वो बैठे रहते हैं भुवनेश्वर की ट्रेन में, उनको पता ही नहीं चलता। तो जब आप उसे रियलाइज, मान लीजिए कि कोई बंदा कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, जब आप उसे ये सवाल पूछेंगे तब वो सोचेगा, तब उसे लगेगा हाँ यार, मैं तो यहाँ पे कितना भी सालों काम करते रह जाऊं, कभी भी 2 लाख 5 लाख मेरी इनकम होगी ही नहीं, फिर क्या फायदा। तब वो रियलाइज करेगा। कुछ लोगों को ये पता होता है। रियलाइजेशन, पता होना और रियलाइज होना दोनों अलग अलग चीजें। तो उसको ये रियलाइजेशन ये नहीं पूछना है कभी पहुंच पाओगे क्या, ये आप नहीं पूछेंगे, इसको खुद रियलाइज करने। ये आप पूछेंगे तो ये एक इंसल्टिंग काम हुआ। ये आप नहीं पूछेंगे, नहीं बोलेंगे, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमें किसी को इंसल्ट नहीं करना है। बस आप उससे ये पूछेंगे कि सर आपका सपना तो है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा घर खरीदूं, मैं अपने बच्चों को विदेश भेजूं हायर स्टडीज के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें कब तक पॉसिबल हो पाएगा ये नहीं पूछना है कि पॉसिबल होगा कि नहीं, कब तक पॉसिबल हो पाएगा ये। तो समझदार बंदा खुद ही सोच लेगा ना कि कभी नहीं होगा, कि 10 साल में होगा, कि 20 साल में होगा। उसके बाद तीसरा सवाल पूछना है कि आपके सारे जवाब सवाल ड्रीम्स पूरे हो सकें और एक टाइम बाउंड मैनर में पूरे हो सकें, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक काम है जिसमें आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आप इनकम कमा सकते हैं, आप अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, आप अपने बच्चों के ड्रीम पूरे कर सकते हैं, आप अच्छा घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कब तक कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या है काम को शुरू करने के लिए, और आप कितने घंटे रोज काम को देंगे। तो ये सवाल पूछना है उससे। तो कई लोग आपको सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे, वो बोलेंगे वो तो काम के हिसाब से पता चलेगा ना। तो आपको भी जवाब ऐसे ही डिप्लोमेटिक, क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक आंसर हुआ कि काम देखेंगे तब देखेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बोला सर समस्या वही है ना कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसी के हिसाब से हम आपको काम बताएंगे, और कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जीरो से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले बताना होगा एक आइडिया कि आप कंफर्टेबली कितना इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर सकते हैं। वो तो अलग बात है कि काम आपको अच्छा लगा और आज आप 1 लाख से शुरू करने वाले हो, अच्छा लगे तो हो सकता है आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लो, 2 लाख कर लो, वो एक अलग बात है। फिर भी एक आदमी का अपना बजट होता है ना। आदमी आपको ये सब बातें बोल के उनको समझाना है। ये वीडियो में रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा आपको, ये वीडियो आपको बार बार देखनी होगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग लिख नहीं रहा है कुछ, और इतनी फास्ट में बोल रहा हूं तो लिखना पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा।
और आपको ये वीडियो बार बार देखना है, इन पॉइंट्स को नोट करना है। तो वो ऐसा जवाब देगा। तब बोलेगा फिर भी एक हमारा टेंटेटिव बजट होता है। जैसे मान लो हम बाजार में मोबाइल खरीदने जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम 20,000 का मोबाइल लेंगे, लेकिन हमें दुकानदार अच्छे फीचर्स वाला मोबाइल दिखाता है तो हम कई बार 24, 25, 30 का भी लेके आ जाते हैं। हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, हम सोच के जाते हैं कि हम ऑल्टो खरीदेंगे, लेकिन हम फिर देखते हैं यार ऑल्टो का टॉप मॉडल में इतने फीचर हैं, वो 5 लाख का आ रहा है और 5.5 लाख में वैगन आर मिल रही है, तो हम वैगन आर ले लेते हैं। तो इस तरह से इंसान का इरादा बदलता है, वो मैं भी जानता हूं कि अगर आपको ये काम बहुत पसंद आया तो आप अपना बजट बढ़ा लेंगे, बट फिर भी एक टेंटेटिव बजट जो आपके दिमाग में हो कि आज जो आप काम शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके सारे सपने पूरे हो सके, उसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मैक्सिमम, आप कोई एक फिक्स अमाउंट बोलना भी जरूरी नहीं है। आप मिनिमम एक मैक्सिमम बोल सकते हैं कि चलो मैं 40-50 हजार लगा सकता हूं, या मैं 20,000 से 30,000 के बीच में इन्वेस्ट कर सकता हूं, या 10 से 15 के बीच में कर सकता हूं। तो ये चीज पे उनका आइडिया हो सकता है, कई लोग अड़ जाए, वो बताए ही ना। तो झगड़ा नहीं करना है, या आपको भी अड़ नहीं जाना है, ठीक है तू नहीं बता रहा तो मैं भी नहीं बताऊं, लेकिन कोशिश करनी है कि आप उससे ये ले लीजिए आइडिया। बताना हमें फिर भी सब कुछ है, बट आइडिया होने से दो फायदे होंगे आपको। पहला तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो बंदा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है कि नहीं। अगर तैयार है तो जितना उसका बजट एक्सपेक्टेशन है, उससे थोड़ा हायर वाले प्लान को हमें ज्यादा हाईलाइट करना। अगर बिल्कुल नहीं तैयार है तो जिसमें कम पैसे लगा करके काम शुरू हो सके, उसको हमें ज्यादा हाईलाइट करना। ठीक है। फायदा तो सभी में है। देखिए ये ऐसे है कि अगर किसी को दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो पहुंचेगा वो भी जो हवाई जहाज से जाएगा, लेकिन टिकट ज्यादा महंगा होगा। पहुंचेगा वो भी जो ट्रेन से जाएगा, लेकिन टिकट थोड़ा कम महंगा होगा। पहुंचेगा वो भी जो साइकिल से जाएगा, साइकिल और भी सस्ती आ जाएगी। पहुंचेगा वो भी जो पैदल जाएगा। लेकिन जिसका बजट सबसे कम होगा, पैदल वाले का कोई खर्चा नहीं है, जिसका बजट सबसे कम होगा वो सबसे देरी से पहुंचेगा। और ये वैसे एक मिथ है कि पैदल वाले का कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि पैदल अगर आप दिल्ली से बॉम्बे जाने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में खाने पीने में इतना खर्चा हो जाएगा, उतने में आपका फ्लाइट का टिकट आ जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जेब से लगाना ना पड़े, क्योंकि उनके लिए टाइम इज मनी वाला फॉर्मूला नहीं है, उनके टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती उनके लिए, इसलिए वो ज्यादा टाइम लगाने को तैयार होते हैं। तो खैर हमें उस बहस में नहीं पड़नी है, हमें उनका बजट लेना है। उसके बाद अब आता है बताने का, कि आपको बताना क्या है, कैसे है। तो बताने की शुरुआत आप करेंगे टीएन्स के प्रोफाइल से। लेकिन प्रोफाइल आप बताएंगे कैसे? तो आपके पास दो चीजें होना जरूरी है। मैं बार बार बोल चुका हूं, अगर नहीं है तो कल ये काम आपको कर लेना है। कर कोई जरूरी काम भी है आपके पास, तो उस काम को छोड़ के ये काम करना है। प्रेजेंटेशन फोल्डर या लैपटॉप जिसमें बिजनेस प्रेजेंटेशन हो। बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं है तो मेरे से ले लीजिए। प्रेजेंटेशन फोल्डर या लैपटॉप जिसमें बिजनेस प्रेजेंटेशन हो, होना चाहिए। प्रेजेंटेशन फोल्डर के लिए मैंने आप लोगों को पीपीटी दिया हुआ है, मैं फिर से डालूंगा ग्रुप में, नहीं हो तो मुझसे दोबारा से ले लीजिए। उसका आपको प्रिंट आउट लेना है अच्छे क्वालिटी के पेपर पे। 2 या 3 रुपए पर सीट उसका प्रिंट आउट आएगा, दोनों साइड प्रिंट होगा तो 60 से या 65 पेज का है। यानी 400-500 रुपए उसको प्रिंट आउट कराने में लगेगा। 200-300 रुपए में 100 सीट वाला जो फोल्डर आता है ना, जिसमें वो बीच में पॉलिथीन पॉलीसीट्स जैसे लगे रहते हैं, जिसमें आप पेपर्स इंसर्ट कर सकते हैं, वो वाला लेना है और उसमें उस प्रिंट आउट को डाल देना है। उसको डालने के बाद जैसे एल्बम होता है ना, फोटो एल्बम, हमारे घर कोई आता है, आपके शादी की एल्बम पहले जमाने में होता था, अब तो नहीं होता है, क्योंकि अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया। तो उसी तरह से आपको पलट के दिखाते जाना, ये हमारी कंपनी है। तो सबसे पहले उसको कंपनी का प्रोफाइल दिखाना है। प्रोफाइल दिखाते वक्त कुछ चीजें बोलनी होती है, वो आप नोट करते जाइए कि देखिए ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम टीएन्स बायोटेक ग्रुप है। ये कंपनी 35 साल पुरानी है।
ये कंपनी 206 देशों में वेल स्टैब्लिश्ड हो चुकी है, 35 साल पुरानी है, 206 देशों में वेल स्टैब्लिश्ड हो चुकी है। इसलिए इस कंपनी के बंद होने का, भागने का कोई खतरा नहीं है। ये चीज हाईलाइट करनी, ये चीज प्रेजेंटेशन में लिखी हुई नहीं है, ये आपको बोलना है सामने। क्योंकि कई बार डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां, डायरेक्ट सेलिंग में 90% कंपनियां आती है, बंद हो जाती हैं। इसलिए लोगों को ये डर बना रहता है कि हम कंपनी के साथ जुड़ तो जाएं, काम तो करने लगे, पर पता नहीं है कंपनी कितने दिन चलेगी। तो आपको उसको इस चीज को हाईलाइट करना है कि 35 साल पुरानी है, 206 देशों में ऑलरेडी चल रही है, तो इसमें कंपनी के भागने या बंद होने का खतरा नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये बोलना है। उसके बाद 206 देशों में चल रही है, और 4.7 मिलियन फैमिली जिसके साथ जुड़ी है, 47 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं इसके साथ। इसका क्या मतलब होता है कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने और 206 देशों की सरकारों ने इस कंपनी के बिजनेस और प्रोडक्ट पे भरोसा दिखाया है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग भरोसा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने और 206 देशों की सरकार ने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स और प्लान पे भरोसा दिखाया है। ये चीज प्लान में लिखी नहीं है, ये आपको बताना है, उसका दिमाग में जो ब्लॉक्स होते हैं, मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, उसको खोलने के लिए। ठीक है? कि पूरी दुनिया में 47 करोड़ लोगों ने और 206 देशों की सरकार ने इस कंपनी पे भरोसा दिखाया। उसके बाद दिखाना कि देखिए ये कंपनी कितनी बड़ी है। इसका हेडक्वार्टर 4.2 स्क्वायर किलोमीटर में है, एक शहर बस जाता है इतने दूर में, 4.2 स्क्वायर किलोमीटर में। उसके बाद उसको बताना है कि इस कंपनी के पास अपने हॉस्पिटल्स हैं, अपने 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, अपना इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च सेंटर है, जिसमें 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट काम करते हैं। ये लिखा हुआ नहीं है, ये आपको बताना है। अपना इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है जिसमें से 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट काम करते हैं। ये कंपनी ग्लैक्सो, फाइजर, लॉरियल जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए भी रिसर्च का काम करती है। ये भी बताना है, ये लिखा नहीं है उसमें, लेकिन ये बताना है। और ये गूगल पे कोई भी वेरीफाई कर सकता है कि कंपनी ग्लैक्सो, फाइजर और लॉरियल जैसी कंपनीज के लिए रिसर्च का काम कर रही है कि नहीं। ये गूगल पे ये डेटा अवेलेबल है, तो ये आपको उसको बताना है। उसके बाद बताना है कि कंपनी 3 देशों के ट्रेडिशनल मेडिसिन पे रिसर्च कर रही है, जिसमें चाइना का ट्रेडिशनल मेडिसिन TCM है, इंडिया का आयुर्वेद है, और जापान का मैग्नेटिक थेरेपी सिस्टम। कंपनी ने इन पे रिसर्च करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसके थ्रू हमें बिजनेस करना। लेकिन इससे पहले कंपनी का कुछ और डेटा देखिए। कंपनी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। वो बताना है उनको कि आप जब इसके साथ काम करेंगे और कंपनी में जब आप हाई लेवल पे पहुंचेंगे, तो आपको टाइम्स स्क्वायर पे जो नैस्डैक का स्क्रीन है, जो दुनिया की सबसे महंगी स्क्रीन मानी जाती है, उस पर फीचर किया जाएगा पूरे दिन। ये भी बताना है। उसके बाद कंपनी के फाउंडर की फोटो दिखानी है, ये डॉक्टर ली जिनियन है। ये यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इनको ग्लोबल सिटीजन की उपाधि दी है। ये जिस कंट्री में जाते हैं वहां का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का बंदा ही इनको रिसीव करता है, वेलकम करता है। उसके बाद दिखाना है कि कंपनी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है। इसके हेडक्वार्टर पे यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग लगता है, ये दुनिया की इकलौती कंपनी है ऐसी। इसके बाद दिखाना है कि इस कंपनी की जो यूनिवर्सिटी है, उसके हर देश में बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ MOU एंड स्ट्रेटेजिक टाई अप है हायर एजुकेशन के लिए। इंडिया में भी KR मंगलम और एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा ही MOU साइन हुआ है। ये सारा कुछ आपको दिखाना है, समझाना है। उसके बाद प्रोडक्ट्स पे। अब प्रोडक्ट के बारे में कितनी डिटेल दिखानी है, ये डिपेंड करता है कि उस बंदे के पास टाइम कितना है। तो उसको पूछना है कि अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 50 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं 2-2 मिनट भी हर प्रोडक्ट पे समझाऊं तो घंटा भर लगेगा, एक एक 2-2 मिनट भी समझाऊं।
तो क्या आपके पास सफिशिएंट वक्त तो है ना? अगर वो बोले कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको प्रोडक्ट स्किप करना है। बोलना है कि मैं सिर्फ कैटेगरी बता देती हूं या बता देता हूं, बाकी मैं आपको प्रोडक्ट का पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप उसमें डिटेल पढ़ लेना। समझ रहे हो आप? लेकिन अगर वो बोलता है नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं मेरे पास टाइम है, तो आप उसको हर प्रोडक्ट का हाईलाइट एक एक पेज पलटते जाइए या अपने लैपटॉप पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और हर प्रोडक्ट का थोड़ा थोड़ा हाईलाइट बताते जाइए। ठीक है? अगर वो बोलता है कि टाइम नहीं है, अगर वो बोलता है कि टाइम नहीं है, इन दैट केस उसको कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताइए। महत्वपूर्ण चीजें क्या है? कि हमारे सारे ही प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइस चैलेंज और लाइबिलिटी इंश्योरेंस के साथ आते हैं। मतलब कंपनी का ये दावा है कि ऐसी क्वालिटी, इस प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी इस प्राइस में आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। पहली चीज। दूसरी चीज कि प्रोडक्ट पे लिखे हुए इंफॉर्मेशन, यानी प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉम्पोजिशन है, एफिकेसी है, उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाए या प्रोडक्ट की वजह से किसी को कोई नुकसान हो, तो उसके लिए कंपनी ने लाइबिलिटी इंश्योरेंस दिया हुआ है पीआईसीसी के थ्रू, और ये प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना, कंपनी के अलावा इसको कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस पे नहीं बेचा जा सकता। अगर बेचा जा रहा है तो वो इलीगल है और नकली है, क्योंकि कंपनी के हर प्रोडक्ट पे प्रिंटेड आता है नॉट फॉर ऑनलाइन सेल। वो आप दिखा सकते हैं, एक दो प्रोडक्ट आप अपने साथ में रखिए, पीआईसीसी और नॉट फॉर ऑनलाइन सेल जो लिखा हुआ है, जितने भी नई पैकिंग आ रही है प्रोडक्ट्स की, सब पे लिखा हुआ है नॉट फॉर ऑनलाइन सेल। हमारे पास चार कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, ये बताना है। हमारे पास चार कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जो चार पर्पस को सर्व करते हैं। क्या बताना है? हमारे पास चार कैटेगरी को के प्रोडक्ट हैं जो चार पर्पस को सर्व करते हैं। अगर आप शॉर्ट में बता रहे हैं, लॉन्ग में बता रहे हैं, तो ये सारा बताना ही है, उसके बाद सारे प्रोडक्ट भी बताने। अब वो चार कैटेगरी कौन सी है लिख लीजिए। पहली कैटेगरी है हेल्थ इक्विपमेंट। हेल्थ इक्विपमेंट। दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स। न्यूट्रास्यूटिकल एंड हर्बल सप्लीमेंट्स। तीसरी कैटेगरी है पर्सनल एंड होम केयर प्रोडक्ट्स। तीसरी कैटेगरी है पर्सनल एंड होम केयर प्रोडक्ट्स। और चौथी कैटेगरी है आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। हमारे पास अभी तीन आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन भी है। कौन कौन से? आयु 64, कॉर्डिसेप्स प्लस एंड फेमेफ्रेश। ये तीनों ही आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। क्लियर है? ये चार कैटेगरी। अब ये चार पर्पस कौन से सॉल्व करते हैं ये बताना है उनको। तो चार पर्पस कौन से सॉल्व करते हैं समझ लीजिए। पहला है वेलनेस, कि अगर कोई इंसान बीमार नहीं पड़ना चाहता, वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। कि अगर कोई इंसान बीमार नहीं होना चाहता तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा कैटेगरी है डायग्नोसिस, कि अगर कोई अपने सेहत की सही सही एक्यूरेट जानकारी चाहता है तो हमारे पास डायग्नोसिस के लिए भी टूल है। तीसरी कैटेगरी है रिवर्सल ऑफ क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज।
रिवर्सल ऑफ क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, कि अगर किसी को कोई ऐसा क्रॉनिक हेल्थ इश्यू है जो ठीक नहीं हो रहा, इरिवर्सिबल है, तो उसको कैसे रिवर्स किया जाए, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज के ट्रीटमेंट के लिए। और चौथी कैटेगरी है हेयर एंड ब्यूटी सॉल्यूशंस। हेयर एंड ब्यूटी सॉल्यूशन, जो चौथा पर्पस सॉल्व करता है, हेयर एंड ब्यूटी सॉल्यूशंस। तो ये चार पर्पस हमारे प्रोडक्ट्स सॉल्व करते हैं। यानी आप बीमार नहीं पड़ना चाहते, आप अपनी जांच करना चाहते हैं, आप बीमार हैं और परमानेंट रिवर्सल चाहते हैं, या आप अपने बालों और सौंदर्य की देखभाल करना चाहते हैं, तो ये चार पर्पस हमारे प्रोडक्ट्स सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद उसके पास अगर टाइम है तो प्रोडक्ट्स की डिटेल बता दीजिए, नहीं तो सीधे बिजनेस प्लान पे आ जाए। ये इतना जो प्रोडक्ट का हमने डिटेल बताया, ये वो तो सबको बताना ही है। उसके बाद टाइम की अबिलिटी के अनुसार उसको प्रोडक्ट बताइए, एक एक प्रोडक्ट, नहीं तो सीधा बिजनेस प्लान पे आ जाए। अब बिजनेस प्लान कैसे बताना है, तो बिजनेस प्लान के लिए आपको प्रेजेंटेशन का सहारा नहीं लेना है, पेपर और पेन का सहारा। ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी जब मैं बिजनेस प्लान दिखा रहा हूं तो स्क्रीन के ऊपर उंगली मत चलाइए। स्क्रीन के ऊपर उंगली चलाएंगे तो स्क्रीन के ऊपर लाइंस आने लगती है। तो कोई भी अपने स्क्रीन को टच ना करें, शांति से बैठे। ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको बताना है कि इस बिजनेस में इनकम स्टार्ट करने के लिए आपको एक फ्री रजिस्ट्रेशन कराना। फ्री रजिस्ट्रेशन। प्री रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स, कुछ चीजें मुझे देनी होगी। आधार कार्ड के दोनों साइड की क्लियर फोटो, पैन कार्ड के फ्रंट साइड की क्लियर फोटो, बैंक के किसी डॉक्यूमेंट लाइक बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की क्लियर फोटो, जिसमें बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम, अकाउंट का नंबर, आपका अकाउंट नंबर और आपका नाम, ये सारी चीजें दिखनी चाहिए क्लियर। ये नहीं कि चेक दे दिया, पुराने मॉडल का चेक है, उस पर नाम ही प्रिंटेड नहीं है, तो नहीं चलेगा। आईएफएससी कोड है, नहीं चलेगा, अगर वो क्लियर नहीं है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा ईमेल एड्रेस, परमानेंट मोबाइल नंबर, और नॉमिनी का नाम और रिलेशन। नॉमिनी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, केवल नॉमिनी का नाम और रिलेशन। ये सारी चीजें देते ही हम आपकी आईडी रजिस्टर कर देंगे, आप टीएंस के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटर बनने के फायदे क्या है, तो आपको हर प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाए। एमआरपी से 20% डिस्काउंट मिलना शुरू। यानी इसको समझाना है ऐसे, यानी 1,000 रुपए अगर किसी प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखी है,
तो ये आपको 800 रुपए की मिलेगी। ठीक है। दूसरा, आप लाइफ टाइम फ्री ट्रेनिंग्स ले पाएंगे। कुछ एक ट्रेनिंग जो स्पेशल कैटेगरी की होती है उसको छोड़ करके सारी लाइफ टाइम फ्री ट्रेनिंग्स है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। इस ट्रेनिंग में किस किस तरह की ट्रेनिंग होती है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, आप किसी और को भी इस बिजनेस में स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में फ्यूचर में अनलिमिटेड फायदे। आप किसी और की भी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं इस बिजनेस में। आईडी लगाने के बाद जरूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तभी ज्वाइनिंग कराएंगे। आपकी आईडी रजिस्टर हो गई, आप सेम टाइम पे किसी की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। ठीक है। ये बताना है फ्री आईडी के बारे में। अब इसमें आईडी तो लग गई, अब पैसे कमाने के क्या क्या तरीके। तो मैं सबसे पहले आपको सबसे लोकप्रिय तरीका बताऊं, मोस्ट पॉपुलर। ये मोस्ट पॉपुलर क्यों है, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। ये लाइन आप लिख लीजिए, ये आपको बताना है कि ये मोस्ट पॉपुलर तरीका है, ज्यादातर लोग इसी तरीके से शुरुआत करते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर क्यों है, जबकि इसमें इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। इसमें कम से कम 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी ये मोस्ट पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इसमें शुरुआत से ही बड़ी और स्टेबल इनकम आने लगती। बड़ी और स्टेबल इनकम आने लगती, इसीलिए ये तरीका सबसे ज्यादा लोग चुनते हैं। इस तरीके में आप जो 2 लाख रुपए पे करेंगे, अभी ये 2 लाख है, अगले महीने से आपको भी पता है कि ये प्राइस बढ़ने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली 13% प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अगले महीने से ये 2.25 लाख हो जाएगा। तो अब अगर ये प्लान आप दिखा रहे हैं अभी, तो लोगों को बताइए कि नेक्स्ट मंथ ये 2.25 लाख हो जाएगा। यानी नेक्स्ट मंथ 2.25 लाख। इसमें आपको 4 मशीनें, जिसमें एक जांच की और चारों थेरेपी भी करती है, जिसमें से एक मशीन जांच, 4 मशीनें, हर सप्लीमेंट का 1 यूनिट, हर सप्लीमेंट का 1 यूनिट, और मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का फुल कोर्स और सर्टिफिकेट मिलेगा, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से होगा। ये आपको बताना है। आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होगा, आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से होगा। ये मशीनें लेकर के, ये सीख करके आप अपना थेरेपी सेंटर खोल सकते हैं, और थेरेपी सेंटर में जांच करके, आप जांच की क्या फीस रखेंगे ये आपकी मर्जी है, थेरेपी करके और प्रोडक्ट सेल करके पैसे कमा सकते हैं। मिनिमम अश्योर्ड इनकम 40 to 50 थाउजेंड होती है इसमें। अगर आप एक सेट मशीन से स्टार्ट करते हैं, 2 लाख 2.25 लाख वाले किट से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें मिनिमम अश्योर्ड इनकम 40 से 50 हजार रुपए महीने होती है। यही नहीं, आपके पास इस डेमो थेरेपी सेंटर वाले काम में भी फर्दर पैसिव इनकम का स्कोप है। इसमें आप फर्दर फ्रेंचाइजी दे सकते हैं थेरेपी सेंटर की। फ्रेंचाइजिंग करने से, आपके स्पॉन्सर करने से जितने लोग थेरेपी सेंटर खोलेंगे, उन सब से आपको उनके टर्नओवर पे 5% का इनकम आएगा अप्रोक्सीमेटली।
आगे वो लोग जिनको फ्रेंचाइजी देंगे उनसे भी आपको इनकम आए। यानी आपके टीम में, उनकी टीम में जितने लोग ये थेरेपी सेंटर के फ्रेंचाइजी खोलेंगे, सबके टर्नओवर पे आपको इनकम आएगी, और आप जो कमाएंगे खुद से अपना थेरेपी सेंटर चला के, वो तो कमाएंगे। यानी ये इनकम आपकी हर महीने बढ़ती जाएगी। दूसरा, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस डेवलपमेंट का। बिजनेस डेवलपमेंट, इसमें दूसरे लोगों को बिजनेस में लाके आप उनको बिजनेस सिखा सकते हैं, और इसमें अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट वाले कॉन्सेप्ट पे काम स्टार्ट करने के लिए आपके पास चार ऑप्शन है, चार पैकेज हैं: ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ब्रॉन्ज 100 बोनस वॉल्यूम का है, और इंडियन करेंसी में ये लगभग 13 से 15 हजार रुपए में हो जाता है, जो अगले महीने से 13% बढ़ जाएगा। सिल्वर 200 बिजनेस वॉल्यूम का और इंडियन करेंसी में 25 हजार का हो जाता है। गोल्ड 400 बिजनेस वॉल्यूम का है, जो इंडियन करेंसी में 50 हजार का हो जाता है। और प्लेटिनम करने के लिए या तो आप अपनी 3 गोल्ड आईडी लगा दीजिए, या एक बंदे को गोल्ड करा, अपना गोल्ड करके अपने डायरेक्ट में 2 लोगों को गोल्ड कराइए, यानी 1.5 लाख रुपए लगाइए, या 50 हजार लगा करके ही 2 बिजनेस पार्टनर बनाइए, जो 50-50 हजार रुपए से ज्वाइन कर सके, 400 BV वाले गोल्ड पैकेज से ज्वाइन कर सके, तो आप प्लेटिनम लेवल पे पहुंच जाएंगे। हर पैकेज के हिसाब से अलग अलग एडवांटेजेस, अलग अलग तरह की इनकम है, वो इनकम समझ लीजिए। सबसे पहली इनकम है टीम सेल्स बोनस, जिसको हम डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस भी कहते हैं। अगर आप ब्रॉन्ज हैं, अगर आपने 13 से 15 हजार वाले पैकेज पे हैं, वही लिया है, और आपने किसी को स्पॉन्सर किया, तो वो जो भी पैकेज लेगा, जितने भी बीवी का पैकेज लेगा, उसका 10% आपको डायरेक्ट बोनस मिलेगा। अगर आप सिल्वर हैं तो 15% मिलेगा, अगर आप गोल्ड हैं तो 18% मिलेगा, अगर आप प्लेटिनम हैं तो 20%। ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी मेहनत का 10% वैल्यू लेना चाहते हैं या 20% वैल्यू लेना। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है, तो आप ब्रॉन्ज पैकेज से शुरुआत कर सकते हैं, और धीरे धीरे कमा के अपग्रेड करते हुए प्लेटिनम तक पहुंच सकते हैं। एक ही बार में करें जरूरी नहीं। ये हो गया एक बोनस। दूसरा, दूसरे को कहते हैं डेवलपमेंट बोनस या मैचिंग बोनस, या मैचिंग बोनस। इसके लिए कम से कम 2 सेपरेट लेग पार्टनर्स का, यानी कम से कम 2 लोगों को डायरेक्ट आपको स्पॉन्सर करना होता है, और उसके बाद वो जिनको स्पॉन्सर करते हैं, उनके स्पॉन्सर किए हुए लोग जिनको स्पॉन्सर करते हैं, और उनके स्पॉन्सर किए हुए लोग जिनको स्पॉन्सर करते हैं, वो सब जब पैकेज खरीदते हैं, तो दोनों तरफ हर वीक में कुछ ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम का पैकेज जनरेट होता है। उसमें जो भी मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम होता है, उसका एक परसेंटेज आपको मैचिंग बोनस के तौर पे मिलता है, जो ब्रॉन्ज लेवल पे 8 और 9% है, सिल्वर लेवल पे 9 और 10% है, गोल्ड लेवल पे 10 और 11% है, और प्लैटिनम लेवल पे 11 और 12%। अगेन सेम रूल अप्लाइज।
आपका पैकेज लेवल जो आपने खरीद के शुरुआत की है वो जितना ऊंचा होगा, आपके नीचे हुए काम का उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्लेटिनम लेवल से या तो शुरुआत करें या जल्दी से जल्दी प्लेटिनम लेवल पे पहुंच जाए। उसके बाद इसमें तीसरी इनकम भी मिलती है। तीसरी इनकम क्या मिलती है? वो है ट्रेनिंग बोनस। ये क्या है कि आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे, कम से कम 2 लेग होना चाहिए, मैचिंग बोनस के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। उसके अलावा आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे, ये ये क्यों मूव हो रहा है? तीसरा मेथड है, तीसरा जो बोनस है वो है ट्रेनिंग बोनस। ट्रेनिंग बोनस में आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे, उनके नीचे जो लोग होंगे, उनके नीचे जो लोग होंगे, ऐसे 4 लोगों तक, आपके नीचे 4 लोगों तक जो भी पैसे वो मैचिंग बोनस के तौर पे कमाएंगे, उसका 5% आपको ट्रेनिंग बोनस मिलता है। जो नहीं कमाएगा वो काउंट नहीं होगा। जैसे इसने कमाया, ये पहला काउंट हुआ, ये इसने नहीं कमाया तो ये दूसरा काउंट। अगर आप ब्रॉन्ज का लेवल पे हैं तो ये नहीं मिलेगा। सिल्वर लेवल पे है तो 2 जनरेशन तक ही मिलेगा। गोल्ड लेवल पे है तो 3 जनरेशन तक, यानी आपके नीचे 3 कमाने वाले लोगों तक मिलेगा। और प्लैटिनम लेवल पे है तो आपके नीचे 4 कमाने वाले लोगों तक मिलेगा हर लाइन में। तो यहां पे भी सेम रूल अप्लाई होता है कि आप हायर लेवल पे हैं तो ज्यादा मिलता है। और यही दुनिया का रूल है। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, आप बैंक में चले जाइए, तो जो मैनेजर होता है उसकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है, जो चपरासी होता है सब उसकी सैलरी सबसे कम होती है। तो ये हर जगह है कि जो नीचे के लेवल पे होता है उसकी इनकम कम होती है। काम सभी लगभग एक ही जैसा करते हैं, सभी का वर्किंग आवर सेम होता है। तो यही रूल यहां भी। तो इसीलिए, लेकिन वहां पे हर किसी को टॉप लेवल पे पहुंचने का हक नहीं होता। यहां पे हर किसी के पास मौका है कि हर कोई प्लेटिनम बन सकता है। कोई आपको रोक टोक नहीं है। आप एक बार में या इंस्टॉलमेंट में, 15-15 हजार के इंस्टॉलमेंट में आप गोल्ड बन सकते हैं। नीचे 2 लोगों को गोल्ड बना के प्लेटिनम बन सकते हैं, या अपने ही परचेज करके सामान खरीदो सेल करो, सामान खरीदो सेल करो, या अपने यूज के लिए खरीदो, ऐसे करके भी आप प्लेटिनम बन सकते हैं। तो ये तो हो गए 3 बोनस। इसके अलावा पैकेजेस के अलावा भी लोग परचेज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप प्लेटिनम बन गए, आप पहुंच गए हाईएस्ट पैकेज पे। अब क्या आप नहाना छोड़ देंगे कि अब मैं प्लेटिनम बन गया हूं, मुझे नहाने की क्या जरूरत है, मेरे को तो कोई बदबू ही नहीं आएगी, अब तो प्लेटिनम की खुशबू आएगी मेरी बॉडी से? या आप ब्रश करना छोड़ देंगे, या आप ऑयल लगाना छोड़ देंगे, या आप महिला है तो सैनिटरी पैड यूज करना छोड़ देंगे, या आप कभी बीमार होंगे तो सप्लीमेंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल लेना छोड़ देंगे? नहीं, नहीं छोड़ेंगे। या आप इसमें रिटेल प्रॉफिट भी है तो क्या आप रिटेल प्रॉफिट कमाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी चीजों के लिए आप प्लेटिनम बनने के बाद भी खरीदते रहेंगे तो कंपनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्लेटिनम बनने तक नहीं है, प्लेटिनम बनने के बाद कंपनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देती है। अगर आप प्लेटिनम है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर का जो प्राइस था, जो एमआरपी से 20% कम था, उसमें भी 15% कम हो जाएगा। यानी 1,000 रुपए की जो चीज है वो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आपको 800 की मिलती थी, अब वो 800 में भी 15% कम, यानी 680 की मिलेगी। अगर आप गोल्ड है तो 8% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप सिल्वर है तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ब्रॉन्ज लेवल पे नहीं मिलेगा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि ये ब्रॉन्ज लेवल पे नहीं मिलेगा, तो आपने देखा कि ब्रॉन्ज लेवल पे ट्रेनिंग बोनस भी नहीं मिलता है और ब्रॉन्ज लेवल पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी नहीं मिलता है।
प्लैटिनम लेवल पे ट्रेनिंग लेवल भी सबसे ज्यादा, ट्रेनिंग बोनस भी सबसे ज्यादा, स्पॉन्सरिंग बोनस भी सबसे ज्यादा, मैचिंग बोनस भी सबसे ज्यादा, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी सबसे ज्यादा। इसलिए चाहे अगर आपको अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो चाहे आप ब्रॉन्ज लेवल से शुरुआत करो, लेकिन जल्दी से जल्दी प्लैटिनम लेवल पे पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो आप हर महीने लेवल होने के बाद भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीदेंगे, वैसे ही आपकी टीम में जितने लोग जुड़ेंगे सभी खरीदेंगे। तो उसमें से एक और बोनस आपको मिलेगा, जो हर महीने लोग लेवल कार्ड लेवल करने के अलावा जो लोग परचेज करेंगे, उसको कहते हैं यूनि लेवल बोनस। आपके हर लेवल में जैसे लोगों तक ट्रेनिंग बोनस मिलता था, वैसे ही 10 लोगों तक, 10 ऐसे लोग जो खरीद करेंगे। मान लीजिए आपके नीचे ऐसे लोग हैं जिसमें से ये खरीद कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो जो नहीं कर रहा वो काउंट नहीं होगा। ट्रेनिंग बोनस तो कमाने पे था, ये खरीद करने पे। तो आपके 10 लेवल तक जितने लोग होंगे, उनके ₹2500 महीने की खरीद पे आपको $1 मिले। 10 लेवल तक जितने लोग होंगे, 10 लेवल तक, चाहे 10 लोग हो, चाहे 100 लोग हो, चाहे 1 लाख लोग। अगर आपको 10 लेग हैं और हर लेग में 10-10 हजार लोग हैं 10 लेवल तक, तो आपके नीचे 1 लाख लोग हुए। 1 लाख लोग अगर हर कोई महीने का 2500 का भी सामान खरीद रहा है, तो आपको $1 लाख यानी ₹75 लाख मिलेंगे। अगर आप कहेंगे कि अगर कोई 2500 की खरीद ना करे तो क्या होगा? अगर कोई 2500 की खरीद नहीं करता, 2500 की खरीद पे तो $1 है। अगर कोई 2500 की खरीद नहीं करता, आधी करता है, 1250 की करता है, तो आपको आधा $1 मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कोई अगर 500 की खरीद करता है, तो आपको $1 का पांचवा हिस्सा यानी $0.20 मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। 2500 तक की खरीद पे $1 पर हेड मिलेगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर किसी ने 2500 के ऊपर की खरीद की, तो 2500 के ऊपर की खरीद पे, 2500 से ऊपर मान लीजिए किसी ने 9000 की खरीद कर ली, तो 2500 के ऊपर कितना हुआ? 6500। तो इस पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस मिलता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस कैसे मिलता है? वो मिलता है रैंक के हिसाब से। अभी आपने देखे कि आपके 4 कार्ड लेवल हो सकते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, और आप जो अपनी खरीद करते हैं 2500 के अलावा, 2500 तक कोई कैशबैक आपको नहीं मिलता। 2500 के अलावा जो मंथली आप खरीद करते हैं, 15%, अगर आप प्लेटिनम है तो 15% डिस्काउंट तो मिलेगा ही। ऊपर से मान लीजिए आपने 9000 की खरीद करी, तो ये जो ₹6500 आपने 2500 के ऊपर पे किया है, उस पे आपको कुछ पैसे अकाउंट में वापस भी आएंगे। उसके कैलकुलेशन के लिए भी एक मेथड है, उसके लिए कंपनी ने रैंक्स डिसाइड किए। अब रैंक कैसे होता है ये समझ लेते हैं। रैंक कैसे होता है ये समझिए। पहला, आप ज्वाइन करते ही आपको एक रैंक मिलता है 3 स्टार। 3 स्टार रैंक पे आपको, मैंने बोला था फ्री ज्वाइनिंग में 20% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है और आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो सब वही फैसिलिटी है। आपने पैकेज नहीं खरीदा हो, कुछ भी नहीं किया हो, जैसे ही आप कोई पैकेज लेते हैं या टुकड़ों में खरीद के, जैसे भी करके, जैसे ही आपकी 15,000 की खरीद पूरी हो जाती है, याद रखिए अगले महीने से हर चीज 13% बढ़ेगी, तो ये अमाउंट भी 13% बढ़ के 17,000 हो जाएगा। ये अमाउंट भी अगले महीने से 13% बढ़ जाएगा, 17,000। अभी 15,000 है, 15,000 की खरीद करते ही आप बन जाएंगे 4 स्टार। आपको अपनी खरीद के बिजनेस वॉल्यूम पे 2500 यानी 20 बिजनेस वॉल्यूम निकाल के जो बिजनेस वॉल्यूम बचेगा, उसका 10% कैशबैक आएगा,
और आप 4 स्टार हैं तो आपके नीचे जो 3 स्टार होगा उसकी खरीद के बिजनेस बचे हुए बिजनेस वॉल्यूम पे भी 10% कैशबैक आए, आपके अकाउंट में बोनस आए। अपने परचेज पे कैशबैक, टीम के परचेज पे बोनस। क्लियर है? ओके। अब ये इकलौता रैंक है 4 स्टार जो आपको अपने दम पे करना, यानी 15,000 की खरीद अपनी आईडी से करना जरूरी। उसके बाद के सारे रैंक आप टीम जो खरीद कर रही है उसकी मदद से अचीव कर सकते हैं। यानी कि टीम ने इसमें 75,000 और जोड़ दिया, ये टोटल 90,000 हो गया, तो आप बन जाएंगे 5 स्टार। 15% पे अपनी परचेज पे 15% वापस आएगा, और टीम की परचेज पे डिफरेंस के हिसाब से, जैसे आपके नीचे कोई आप 5 स्टार है, आपके नीचे कोई 4 स्टार है, तो 4 स्टार तो 10% खुद ही ले लेगा, बचा हुआ 5% आपको मिलेगा। या कोई 3 स्टार है तो इसका तो कोई लेवल नहीं है, तो पूरा का पूरा 15% आपको मिलेगा। ऐसे ही डिफरेंशियल या डायरेक्ट, इसीलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोनस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जब टीम ने और भी खरीद की, टीम में और नए लोग जुड़े, उन्होंने भी खरीद की, आपने भी की, पुराने लोगों ने भी की, जैसे ही ये 3,75,000 पे पहुंच जाता है आप बन जाएंगे 6 स्टार। यहां पे आप होते हैं 20%। ये तीन रैंक 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, ये तीन रैंक कहलाते हैं लर्नर रैंक। यहां पे आप बिजनेस सीख रहे हो, यहां तक आप बिजनेस सीख रहे हो। इसके बाद अब 3,75,000 तक आपने टीम ने पहुंचा दिया था। इसके बाद आपकी टीम जब आपको कि टोटल पहले दिन से लेकर के अभी तक आपकी और आपकी टीम की सारी परचेज मिला करके 18,75,000 पे पहुंच जाती है, यानी 15 लाख रुपए और ऐड हो गए। और आपके नीचे, आप 6 स्टार थे, आपके नीचे दो 6 स्टार बन गए अलग अलग लेग में, तो आप बन जाते हैं 7 स्टार। यहां पे आप होते हैं 25% पे। यहां से आपकी लीडरशिप रैंक की शुरुआत होती है। ये लीडरशिप लेवल का पहला रैंक है। जैसे ही आपकी टीम बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते टोटल टर्नओवर आपकी ज्वाइनिंग डेट से लेकर के अब तक का टर्नओवर 75 लाख पे पहुंचा देती है। कृपया स्क्रीन पे छेड़छाड़ ना करें, लाइन आ रही है, आप ही लोगों को देखने में दिक्कत होगी। और आप 7 स्टार हैं, आपके नीचे दो 7 स्टार बन जाते हैं, आप हो जाएंगे 8 स्टार। आप होंगे 33% के लेवल, यानी अपनी परचेज पे बचे हुए बिजनेस वॉल्यूम पे 33% कैशबैक आएगा, और टीम से लेवल वाइज डिफरेंशियल बोनस आएगा टीम के रिपर्चेज पे, अदर देन पैकेज परचेज। ये है लीडरशिप रैंक। उसके बाद शुरू होता है ऑनरेडी रैंक। ऑनरेडी रैंक कैसे अचीव करते हैं? आप 8 स्टार बन गए, लीडरशिप रैंक पे आ गए, आपकी टीम के दो लोग जैसे ही 8 स्टार बनते हैं, आप ऑनरेडी रैंक का पहला रैंक यानी ब्रॉन्ज लायन क्वालिफाई हो जाते हैं। ब्रॉन्ज लायन, ब्रॉन्ज लाइन नहीं, ब्रॉन्ज लायन, लायन शेड। ब्रॉन्ज लायन को 33 से बढ़ के 36% का ये लेवल है। ब्रॉन्ज लाइन को पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का 1% का रॉयल्टी भी मिलता है। इंडिया के टर्नओवर का 2 पॉइंट का रॉयल्टी मिलता है। इसके अलावा ब्रॉन्ज लाइन लेवल पे आपको $5,000, अभी के हिसाब से 3,75,000, अगले महीने से ये अमाउंट 4,25,000 हो जाएगा। कार फंड मिलेगा। जैसे ही आपके टीम का तीसरा कोई इंसान तीसरी लेग में एक 8 स्टार बन जाता है, अब बन जाते हैं सिल्वर लाइन। यहां पे आपका लेवल है 38%। यहां पे आपको ग्लोबल टर्नओवर का 1.75% का शेयर मिलता है, इंडिया के टर्नओवर के 3.5% का शेयर मिलने में। और यहां पे आपको फिर से $6,000 का कार फंड मिलेगा।
जैसे ही आपकी टीम के 4 8 स्टार हो जाते हैं अलग अलग लेग में, आप बन जाते हैं गोल्डन लाइन। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। आप 1 महीने में बन सकते हो, 1 साल में बन सकते हो, 10 साल में बन सकते हो। आपकी मर्जी है कि आप किस स्पीड से चलना चाहते हैं। आपको यहाँ पे 2.25% ग्लोबल टर्नओवर का शेयर, उसके बाद इंडिया के टर्नओवर का 5% का शेयर, और यहां पे आपको मिलेगा $30,000 लग्जरी कार फंड। आप गोल्ड लाइन है, आपके नीचे 4 गोल्ड लाइन हो गए, आप बन गए डायरेक्टर। यहां पे आपको 3.25% इंडिया के टर्नओवर का, 6% इंडिया के टर्नओवर का, और यहां पे आपको मिलेगा $1 लाख, यानी 75 लाख रुपीज। अभी के हिसाब से नेक्स्ट मंथ से 85 लाख हो जाएगा हाउस फंड। आप डायरेक्टर हैं, आपके नीचे 4 डायरेक्टर हो गए, आप बन जाते हैं एचडी। यहाँ पे आपको 4% ग्लोबल टर्नओवर का, 7% इंडिया के टर्नओवर का, और 1 करोड़ 27 लाख रुपए आपको मिलेंगे विला फंड। अभी एक नया रैंक इंट्रोड्यूस हुआ है, वर्ल्ड में केवल एक ही इंसान को मिला है कि अगर आप एचडी हैं, आपके नीचे 4 एचडी हो गए, आप बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव एचडी। आपको यहाँ पे मिलता है 3 करोड़ रुपए का इनाम, जिसको फेरारी फंड कहा जाता है, या फेरारी गाड़ी ले सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो मीम्स में देखते हो ना आप लोग, वायरल रील्स में, तो अभी और सुनिए, इतना ही नहीं है। इसके अलावा आपके पास कमाने के और तरीके हैं। अगर आपने अपना थेरेपी सेंटर नहीं खोला है, या आपको जांच करने नहीं आता, तो भी आप जांच और थेरेपी से कमा सकते हैं। पता है कैसे? अगर आपने अपना थेरेपी सेंटर नहीं खोला, या आपको जांच और थेरेपी करना नहीं आता, तो भी आप थेरेपी सेंटर के माध्यम से कमा सकते हैं। आपको बस प्रचार करना है। जब पेशेंट आपको अप्रोच करें, तो आप अपने सीनियर के थेरेपी सेंटर पे या टीम डॉक्टर अनुराग के किसी भी थेरेपी सेंटर पे ले जा सकते हैं उस पेशेंट को। वहां पे जो भी चेकअप चार्ज होगा, उसमें आपको 50% कमीशन मिलेगा। आप एक पेशेंट ले गए, मान लीजिए वो थेरेपी सेंटर पे चेकअप का चार्ज है $1,000, तो आपको $500 मिलेंगे। थेरेपी चार्ज में डिपेंडिंग अपॉन कि क्या थेरेपी वो ले रहा है, कितना टाइम उसमें लग रहा है, आपको 10 to 20% कमीशन मिलेगा। और सप्लीमेंट्स तो आप उनको अपनी ही आईडी से लेकर के देंगे, या वो पेशेंट ज्वाइन करना चाहता है तो आप ही के नीचे ज्वाइन करेगा। क्लियर है? अगर आप ऐसे किसी शहर में रहते हैं जहां पे आपके सीनियर का, आपका, या किसी और का थेरेपी सेंटर ही नहीं, टीम डॉक्टर अनुराग का कोई थेरेपी सेंटर ही नहीं, तो वीकली 2 बार ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशन होता है, जिसे मैं ऑर्गेनाइज करता हूं। लेकिन मैं अक्सर ट्रैवल में रहता हूं, तो ये कई बार नहीं होता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब ये सेशन, जब मैं रहूंगा तो वीकली 2 बार मैं लूंगा, मैं नहीं हूं तो मैं धीरे धीरे और तैयार कर रहा हूं। हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़ गए हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स तैयार हो गए हैं जो ये सेशन ले सकते हैं। तो ये वीकली अब 3 या 4 बार करेंगे, और जब मैं नहीं रहूंगा तो वही लोग करेंगे। तो जो ये ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशन होगा, उसमें मैं कोई भी फीस नहीं लेता हूं, लेकिन ये फ्री नहीं होता है। अब आप सोचेंगे मैं पैसा नहीं लेता हूं तो फ्री कैसे नहीं होता है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मनोहर राव जी ने, या शशि किरण जी ने, या डॉक्टर दीपांजलि ने किसी पेशेंट को इस ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशन में बुलाया, तो आप अपने पेशेंट के हिसाब से उसे कुछ भी चार्ज बता सकते हैं। $500, $1,000, $800, कम से कम 500 तो बताओ। उससे कम में किसी को क्यों टाइम देना? क्योंकि आजकल जमाना ऐसा हो गया कि आप बताओगे कि ये डॉक्टर $100 में चेकअप करता है, तो सोचेगा कोई फालतू डॉक्टर हो। तो इसीलिए आपको जो बताना है बताओ अपने हिसाब से। वो पैसा आपका है, पूरा का पूरा 100%। ऑनलाइन कंसल्टेशन के जो चार्जेस हैं, वो मेरी टीम के लोगों के लिए
मेरी तरफ से फ्री है, लेकिन पेशेंट के लिए फ्री नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं कि सर नहीं ले रहे तो बुलाने के चक्कर में, नहीं, कई लोग सोच सकते हैं ना कि भैया अनुराग सर तो पैसा ले नहीं रहे, तो मैं एक काम करता हूं, मैं बुला लेता हूं पेशेंट को फ्री में ही, क्योंकि मेरे ज्यादा पेशेंट आ जाएंगे। यहां पे हमें इलेक्शन नहीं लड़ना, वोट नहीं लेना ज्यादा भीड़ लगा। पैसा लेने का कारण यह है कि एक तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं हो, दूसरा जो इंसान कंसल्टेशन के लिए 500 700 नहीं पे कर सकता, वो हमारा ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तीसरा, कई बार आपको बोल देगा कि मैं आऊंगा, लेकिन अगर आपने उससे कोई भी पैसा नहीं लिया है पहले से, तो जिस दिन सेशन है उस दिन आएगा नहीं। उसको कोई छोटा मामूली काम भी आएगा तो चला जाएगा। इसीलिए लोगों से एडवांस में पैसा ले लीजिए, उनको टाइम और जूम दीजिए, उनको बुलाइए, और उसके बाद हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करेंगे। वहां पे उनको ट्रीटमेंट बताएंगे। ट्रीटमेंट अगर उनको लेना होगा, उनके शहर में कोई थेरेपी सेंटर है तो वहां जाकर के ले सकते हैं और सप्लीमेंट्स खरीदेंगे। थेरेपी सेंटर नहीं है तो अपना मशीनें खरीद के ट्रीटमेंट लेंगे। अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं, खरीदते हैं कुछ, तो वो आपका पेशेंट है, आपका क्लाइंट है, उसके आप प्रॉफिट आपको जाएगा। अगर वो ज्वाइन करता है तो आपके नीचे ज्वाइन। क्लियर है? इसमें किसी किसी को कोई डाउट है तो ये भी समझाना है। तो आपका काम है बेसिकली प्रचार करना, प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, ट्रीटमेंट का प्रचार करना, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रचार करना, अपने मुंह से बताना, प्रचार करके बताना, फेसबुक के थ्रू बताना, व्हाट्सएप के थ्रू बताना, इंस्टाग्राम के थ्रू बताना, लाउड स्पीकर लगा के बताना, बैटरी रिक्शा पे लाउड स्पीकर बांध के प्रचार करना, जैसे मर्जी करो। इलीगल तरीका नहीं होना चाहिए प्रचार करने का। प्रचार करो, आपका काम है प्रचार करना। प्रचार करने से लोग आएंगे, लोग आएंगे तो कंपनी को बिजनेस आएगा, तो उसका एक हिस्सा आपके अकाउंट में भी आएगा, चाहे जैसे भी। उसके बाद दो जो और नए तरीके इंट्रोड्यूस होने वाले, उसमें पहला तरीका तो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। 100% डिटेल्स मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं जो डिटेल्स मुझे मालूम है। वो जो पहला तरीका है वो है, ये पोस्टर आप सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। वी मोमेंट क्लाउड स्टोर, योर ऑनलाइन स्टोर। क्या लिखा है? योर ऑनलाइन स्टोर। इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या करना था? आपको पहले क्या करना पड़ता था कि अपने कस्टमर्स को देने के लिए प्रोडक्ट स्टॉक करके घर पे रखना, या उससे ऑर्डर लो, पेमेंट करवाओ, वहां जाएगा वहां जाएगा। अभी ऐसा नहीं करना है। आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं बी मोमेंट में अपना। किसी को सामान लेना है, उस स्टोर का लिंक भेज दीजिए, वहां से वो सामान देख के परचेज करेगा। आप भी परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, अपने स्टोर में ऐड कर सकते हैं, अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। ये ड्रॉप शिपिंग वाला मेथड है। इसके अलावा इसमें शुरुआत में टीएन्स के प्रोडक्ट्स होंगे, और कुछ पर्सनल केयर, होम केयर का रेंज दूसरे ब्रांड्स का भी आ रहा है, इंटरनेशनल ब्रांड। धीरे धीरे इसमें 134 देशों के प्रोडक्ट होंगे, सिर्फ इंडिया का नहीं। 134 देशों के साथ ये कोलैबोरेशन चल रहा है, जिसमें से लगभग 27 कंट्रीज के कुछ कैटेगरी के प्रोडक्ट को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। तो यानी हर महीने इसमें नए प्रोडक्ट्स ऐड होते रहे। आपको क्या करना है? लिंक भेज देना है। वो लिंक से इंसान शॉपिंग करेगा, उसका जो भी बोनस आपके अकाउंट में आना है आ जाएगा, क्योंकि कंपनी को पता चल जाएगा कि इसने किसके लिंक से शॉपिंग की। अगर वो कभी ज्वाइन करेगा टीएन्स, तो सिंस उस लिंक से परचेज करने के लिए उसने रजिस्टर किया रहेगा ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू, वो ईमेल और मोबाइल नंबर जैसे ही ज्वाइन करेगा टीएन्स, वो किसी और के साथ ज्वाइन नहीं कर पाएगा, आप ही के नीचे ज्वाइन। यानी ये लिंक आप पूरी दुनिया में किसी को भी भेज सकते। इसमें इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स का भी सिस्टम ऐड होने वाला है। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। 13th को इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी, इसके ऊपर ट्रेनिंग होगी 13 तारीख को। तो 13 का डेट मार्क कर लीजिए। 13 को दो इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं।
एक तो मॉर्निंग कंसल्टेशन सेशन जो नेक्स्ट है वो 13 को होने वाला है। आपके पास 2 दिन का टाइम है, कल और परसों का। आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं, मैं लिंक बना के रात में या सुबह भेज दूंगा। 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे से ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशन रहेगा। और 13 तारीख को ही दोपहर बाद 2 बजे इसके भी इस वी मोमेंट ऑनलाइन स्टोर के बारे में जानकारी देने के लिए सेशन है। 15 तारीख को ऑफिशियली ये लॉन्च हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास वी मोमेंट नहीं है, वी मोमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। वी मोमेंट एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वी मोमेंट एप्लीकेशन के बारे में पूरी ट्रेनिंग है। उसका लिंक भी मैं आज फिर से ग्रुप्स में डाल दूंगा, वो देख लीजिए। वी मोमेंट डाउनलोड कर लीजिए, उसमें पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके वी मोमेंट एप्लीकेशन के। तो एक तो ये नया लॉन्च हो रहा है। दूसरा, आप में से कितने लोग हैं जो मंथली आरओआई प्लान के बारे में जानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग में एक मंथली आरओआई प्लान चलता है। अभी तक जितने भी मंथली आरओआई प्लान आए हैं, 100% फ्रॉड। सारी कंपनियां भाग गई। साल 2 साल 3 साल के बाद सारी कंपनियां भागी। लेकिन फिर भी हर हफ्ते नए प्लान लॉन्च होते। केवल एक को ही पता है मंथली आरओआई प्लान के बारे में। वो आरओआई प्लान कैसे होता है? वो आरओआई प्लान कैसे होता है समझिए। उसमें एक कंपनी आएगी, उसमें आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, या टोकन के तौर पे कुछ भी घटिया प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट, कचरा प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि 50,000 इन्वेस्ट करो। मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं। आपको बोला जाएगा कि 50,000 इन्वेस्ट करो। आपको 11 महीने तक हर महीने 5,000 रुपया मिलेगा, या 12 महीने तक हर महीने 5,000 रुपया मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉइन्स दे देते हैं कि उतने वैल्यू के कॉइन्स हर महीने मिलेंगे, आप जब चाहे रिडीम कर सकते हो, या इतने दिन बाद रिडीम कर सकते हो। ऐसा भी होता है। कॉइन का वैल्यू बढ़ जाएगा तो आपका पैसा और बढ़ जाएगा। और अगर आपने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया तो हर महीने 5,000 की बजाय 8,000 रुपये महीने मिले। अगर उन दोनों ने भी 2 को इंट्रोड्यूस कर दिया तो 8,000 की बजाय हर महीने 10,000 मिलेगा। इस तरह से ये प्लान्स चलते हैं। तो शुरुआत में जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं उनके तो 12 महीने पूरे होने तक कंपनी भागती नहीं है, तो वो तो कमा लेते हैं। लेकिन बाद में जो ज्वाइन करते हैं, ये कंपनियां साल 1.5 साल 2 साल से ज्यादा चलती नहीं है, तो बाद में जो ज्वाइन करते हैं वो लटक जाते हैं। और आम लोगों तक तो शुरुआत में पहुंचता नहीं है, वो तो मार्केट में कुछ गुरु घंटाल ऐसे बैठे हुए हैं, शुरुआत में उन्हीं को खबर लगती है। तो ये कंपनी में 10% लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमाते, 10% लोग काफी अच्छा कमा लेते हैं। लेकिन 90% लोगों के पैसे डूबते हैं। लेकिन हमारे यहां भी एक आरओआई प्लान है। आपको पता है उसके बारे में, टीएन्स के आरओआई प्लान के बारे में? ये हमारा एक सेल्फ डिजाइंड है, जिसका जो लीगल पहलू है उसके बारे में मैं वर्कआउट कर रहा हूं कि अनजान लोगों पे कैसे करेंगे, जान पहचान वालों पे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं, और मेरी बात को जो जो समर्थन करते हैं कृपया हैंड उठाइए, हैंड रेज कीजिएगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाए। ऐसे लोग मिलते हैं आपको? चलिए अब हैंड डाउन कर लीजिए। बिजनेस का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? बिजनेस का मतलब होता है नीड और प्रोवाइडर को मिलाना। यही होता है बिजनेस। आप पैसा कमा सकते हैं नीड को सेटिस्फाई कर। तो नीड क्या है, दूसरी नीड क्या है मार्केट की? आपको ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो कहते होंगे कि मैं रोज थेरेपी लेने नहीं आ सकता,
ये मशीन रेंट पे मिल सकती है क्या? मिलते हैं ऐसे लोग? सो बेसिकली विल बी मीटिंग दीज टू एंड्स। मैं जल्दी इसको वर्कआउट कर रहा हूं, इसमें जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि जान पहचान वालों को तो हम दे सकते हैं, और अभी भी कुछ लोग देते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मशीन्स हैं, वो देते हैं, ट्रायल के तौर पे दे देते हैं, फ्री में दे देते हैं। वाई? विल बी हैविंग अ सेट फॉर्मूला जिसमें नॉर्मली व्हाट वी कैन चार्ज इज रेंट फॉर BCM। द रेंट वुड बी 7,000 पर मंथ इन एडवांस। एक महीने के बाद एक दिन भी हुआ तो आपका दूसरे महीने का रेंट लगे। एक्यूलाइफ का 6,000 पर मंथ। आप एक महीने में एक दिन यूज करो, 10 दिन यूज करके रिटर्न करो, 15 दिन यूज करके रिटर्न करो, 6,000 पर मंथ। हेड केयर ऑपरेटर्स का 2,000 पर मंथ। क्लियर है? अगर कोई तीनों लेता है तो थोड़ा सा डिस्काउंट, 13,000 पर मंथ। यानी मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि जो प्राइसिंग हो वो 7 महीने का रेंट हो। तीनों मशीनें कितने की आती है? अभी 1,06,000 की। अगले महीने से प्राइस बढ़ेंगे तो रेंट को हम रिवाइज कर सकते हैं या कुछ दिनों के लिए इतना ही रख सकते हैं। BCM आता है 50,000 का, 7 महीने का रेट रेंट 49,000। एक्यूलाइफ आता है 42,000 का, 7 महीने का रेंट 42,000। हेड केयर ऑपरेटर्स आता है लगभग 14,000 का, 7 महीने का रेंट 14,000। तीनों लिया, तीनों मिलाकर के 1,06,000 में आता है, और उसमें लगभग 7-8 हजार कैशबैक आ जाता है, यानी 97-98,000 का आता है। तो यही 91-92,000 रेंट पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गई रेंट की बात। अब इसमें कैसे ROI, कि अगर कोई 1,10,000 इन्वेस्ट करता है और एक एक BCM और एक वो करता है, तो उसको एक कस्टमर भी मिला, अगर वो एक कस्टमर भी ढूंढता है, या किसी थेरेपी सेंटर वाले के पास, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके अपलाइन के पास कोई कस्टमर आता है, तो वो उसको रेंट पे दिला सकता है। अब आप बोलेंगे हम किसी और की मशीन रेंट पे दिला रहे हैं तो हमें क्या फायदा? राइट? तो जो रेंट वो चार्ज करेगा उसका 10% उसको जाएगा जो दिला रहा है। यानी 13,000 रुपए जो रेंट ले रहा है, 1,300 रुपए उसको दिलाएगा जिसका वो कस्टमर। क्लियर हो रहा है? जैसे मान लीजिए कि जैसे शशि मैडम है, उन्होंने 10 मशीनें लेके रेंट पे रखी हुई है, या 2 मशीन लेके रेंट पे रखी हुई है। अब सारा मैम का कोई कस्टमर उनके यहाँ से रेंट पे लेता है, और वो उससे BCM का 7,000 रुपया महीना ले रही है, तो 700 रुपये महीने सारा मैम को जाए। अगर शशि मैम ने खुद ही ढूंढा है तो पूरा का पूरा 7,000 उनका होगा। ये 700 के अलावा सारा मैम को और क्या फायदा होगा, कि जो बंदा मशीन नहीं लेता तो सप्लीमेंट भी नहीं लेता। अब कम से कम सप्लीमेंट तो लेगा सारा मैम से, सप्लीमेंट तो सारा मैम ही दे सकती है, तो सप्लीमेंट का सर्कल चलता रहेगा। लेकिन इसमें दो चैलेंजेस। पहला चैलेंज कि अनजान आदमी को कैसे दें, और अगर अनजान आदमी को देने का दो तरीका है, या तो कोई लीगल उसके साथ एग्रीमेंट हो, या उससे पूरा का पूरा पैसा एडवांस जमा करवाओ।
और दूसरा, अगर किसी ने मशीन तोड़ दी, फोड़ दी, नहीं वापस किया, तो उसका क्या रेमेडी हो। तो इसके लिए मैं एक दो लॉयर से बात कर रहा हूं कि किस तरह का हम एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, हमारे पास क्या रेमेडीज हैं। उसका भी फॉर्मेट मैं जल्दी सर्कुलेट कर दूंगा। तब तक के लिए आपको ये रेंट पे मशीन से उसको दिलवानी है जिससे आप पहचानते हैं, जिससे आप मशीन ले सकते हैं, जिससे आप किराया ले सकते हैं। नहीं तो कम से कम 2 महीने का एडवांस ले या 1 महीने का एडवांस लेकर के देना है। कम से कम जिसका आपको घर पता है, जिसके घर पे जाकर के आप मशीन उठा के ला सकते हैं। 1 महीने के बाद वो नहीं दिया, रेंट भी एडवांस नहीं भेजा, तो अब जाकर के मशीन उठा करके ले आओ। दूसरे शहर के लोगों को अभी नहीं देना है, उसके लिए मैं जो इसके लीगल सिनारियोज है वो वर्कआउट कर रहा हूं। तो जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहता है उसको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, फिर सर यही ऑप्शन है, आप एक सेट मशीन खरीद लो। साल का एक भी कस्टमर मिल गया महीने भर, तो वो एक कस्टमर ही 3-4 महीने रख लेता है, तो 3-4 महीने में 50-52 हजार आ गया। फिर दूसरा मिला, 1 साल की तो वारंटी ही है। साल में अगर 7 महीने भी रेंट पे रही आपकी मशीन, तो आपका 100% रिटर्न आ जाएगा। और मशीनें तो कम से कम, बीसीए मशीन 15 साल चलती है, एक्यू लाइफ भी 5-7 साल चलती है। तो आप कितना कमा सकते हैं। अगर आपके रेफरेंस से लोगों ने खरीदा, तो बिजनेस इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी। अगर टीम बन गई तो वो इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो मशीन को रेंट पे दे करके आप कमा सकते हो। रेंट पे देने के लिए आप बंदा ढूंढ लोगे, उसको सर के ऑनलाइन मीटिंग में भेज देना। आपको टाइम नहीं देना है ज्यादा बिजनेस को, तो खुद चेकअप नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो ऑनलाइन मीटिंग में या हमारे यहाँ चेकअप के लिए भेज देना। आप बंदा ढूंढ लोगे तो फुल रेंट आपका। हमने बंदा ढूंढा तो 90% रेंट आपका। समझ में आ गया। अब देखो, अशोक कुमार जी ने मैसेज किया है कि इन्होंने 2 बीसीएम रेंट पे दे रखी है। अशोक जी, आप अपने आपको अनम्यूट कीजिए और लोगों को बताइए कि आपने क्या रेंट चार्ज किया है। बहुत स्मार्ट आदमी हो आप। अब मेरे से भी 4 कदम, इसलिए बोलते हैं एक्सपीरियंस काउंट्स। मेरे से भी चार जी। कदम आगे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। मैंने एक तो 9,000 रुपये पे दे रखे है जी पर मंथ। ओके। और एक दे रखे 5,000 रुपये पे। और मैंने एक को तो 9 महीने हो गए हैं और एक को 4 महीने हो गए। बताओ, 50 हजार की मशीन से एक बंदे से ही 81 हजार कमा चुके हैं। इनको कस्टमर भी कमाल के मिल जाते। तब सोचिए, और उनके सप्लीमेंट्स भी मेरे थ्रू ही जाते हैं सारे। सोचिए कि दोनों से सप्लीमेंट के भी लगभग 2 हजार रुपये महीना ये कमाते होंगे। सप्लीमेंट्स एक महीने में करीब करीब जी 6,000 7,000 के करीब जाते हैं। नहीं, टोटल सप्लीमेंट जाते उसमें जो आपका प्रॉफिट है वो मैंने मान लिया 2 हजार, और 14 हजार मशीन का रेंट हो गया। यानी 1 लाख की मशीन से ये बिना कुछ किए, सिर्फ 2 लोग इन्होंने ढूंढे, और उसका इनको 16 हजार रुपया महीना। यानी 1 साल में कितना कमा लेंगे ये? 1,92,000। 1 लाख रुपया बिना कुछ किए, सिर्फ 2 पेशेंट ढूंढ लिए, तो 1 लाख रुपया आपका डबल हो गया, और आपकी इन्वेस्टमेंट जस की तस है। 1 लाख रुपए का 2 लाख तो आपने कमा लिया, और मशीन तो दोनों वैसी की वैसी है। मशीन तो कहीं नहीं गई। तो इतना अच्छा आरओआई प्लान इंडिया में कोई है क्या? यहाँ पे हमारे, कहाँ गए, शमीला, फारूक शेख, कोमल खन्ना, प्रभाकर, बहुत सारे लोग थे जो आरओआई प्लान जानते हैं, कर चुके हैं, लेकिन अभी उनके दिख नहीं रहे। अभी वाधे सर थे, वाधे सर कहाँ चले गए? हाँ सारा मैम बताइए। जी हाँ, हम लोगों ने भी किया था मगर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि कुछ लोग एक इंडिया में महीने की। ऐसा श्योर शॉर्ट आरओआई प्लान है ही नहीं। जिस महीने, अगर किसी वजह से जिस महीने रेंट पे नहीं गई, उस महीने अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट कर लो। हाँ फायदा हाँ, तो हर वैसे हाल हुआ। में होना है। नहीं, फायदा हुआ उससे सर, मगर फिर वो मेरे पर पूरा प्रेशर आ गया था तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो इतना कंफर्टेबल आरओआई प्लान कहीं भी नहीं। इसलिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाता है उसको बोलोगे सर
आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, आप मशीन खरीद करके रखो, रेंट पे लेने वाला कस्टमर आएगा, हम आपको कस्टमर देंगे। हम कस्टमर देंगे तो जो रेंट आपको आएगा उसमें 10% हम लेंगे। अगर आप कस्टमर ढूंढ लोगे तो पूरा का पूरा आपका, सप्लीमेंट जो सेल होगी वो आपकी होगी। ज्वाइन कर लिया तो आपके नीचे, खरीद लिया तो आपके नीचे। क्लियर है? तो जो आपको आरओआई प्लान भेजता है ना, तो 2% मंथली आरओआई, उसको आपको क्या भेजना है? 10% मंथली आरओआई। तू आजा हमारे, क्योंकि यहाँ पे अगर 5,000 50,000 की बीसीएम खरीद करके 5,000 मंथली भी रेंट पे दिया तो 10% आरओआई है कि नहीं है? तो आरओआई प्लान बहुत सारे लोग भेजते रहते हैं, 10% आरओआई प्लान। क्लियर है?